अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर था। जब भी कोई बेगुनाह शख्स थाने में आता, मैं अपनी जेब से पैसे लगाकर उसका केस कस खत्म करवाता। एक रोज एक 70 साल का बूढ़ा आदमी लाया गया। वो किसी मस्जिद का पेश इमाम था। उस पर बहुत संगीन इल्जाम था। मुझको देखते ही वो शख्स रो पड़ा। मैंने जब उसकी शिकायत मालूम की तो पता लगा उस शख्स ने अपनी ही सगी बेटी की जान ली है। लेकिन जब मैंने केस की तफ्तीश की तो ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी कि इस शख्स का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा। मैं अभी भी एक जगह रेत मारकर आ रहा था। गर्मी के बायस मेरा हाल बुरा हो रहा था। मैंने अभी पंखा चलाकर थोड़ा सा सांस ही लिया था जब अचानक एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ थाने में दाखिल हुआ। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ लेकिन उसके रोने की आवाज मेरे कमरे के अंदर तक आ रही थी। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। इरादा मेरा थोड़ी देर आराम करने का था, लेकिन जिस मुकाम पर मैं मौजूद था, इस मुकाम पर आराम का लफ्ज एक गुनाह माना जाता है। मैं बाहर आया तो वो बूढ़ा जमीन पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर मेरे एक सिपाही से मिन्नत कर रहा था कि उसकी मदद की जाए, वरना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं हैरान रह गया कि मामला क्या है। मैं फौरन आगे बढ़ा। वो आदमी 70 साल का था। उसको देखकर मुझे हया आ रही थी। इतने बुजुर्ग आदमी को नीचे जमीन पर बैठा देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई थी। उनके लिबास से साफ जाहिर था कि वो शख्स काफी मुअद्दब घराने से ताल्लुक रखता है। सफेद शलवार कमीज पहने, सर पर टोपी रखे, वो जो भी था बहुत ही बाइखलाक और मर्तबे वाला शख्स था। मैं जैसे ही करीब गया तो उसने मेरा अचानक ही पाँव थाम लिया। मैं तो गड़बड़ा ही गया। वो मुझे देखते हुए बोला, सर, मुझे मालूम है आप सबकी मदद करते हैं, हत्ता कि आप अपनी जेब से पैसे लगा देते हैं केस खत्म करने में। खुदा के लिए मेरी भी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। उसकी ये फरियाद सुनकर मैं फौरन बोला था, बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगा, आप खड़े हो जाएं। हालांकि मैं हैरान भी हो रहा था कि उसको अंदर की बातें कैसे मालूम हैं, लेकिन फिलहाल मैंने किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा उलझ चुका हूं। वो आदमी बहुत मनाने पर खड़ा हुआ। मैं उसे लेकर अपने कमरे के अंदर आ गया था और उसे कुर्सी पर बिठाया था, जबकि वो अब बुरी तरह हाँप रहा था। चंद लम्हे बाद मेरा एक मुलाजिम पानी लेकर आ गया था। उस आदमी की तरफ से मैंने पानी बढ़ाया तो वो सर नफी में हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मदद चाहिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं रोड पे आ जाऊंगा, मेरी सारी जिंदगी की रियाजत मट्टी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं जान चुका था कि मामला काफी बड़ा है, क्योंकि जिस तरह वो आदमी रो रहा था, मिन्नत कर रहा था, उसको देखकर यही जाहिर हो रहा था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। मैं उसकी जानिब देखते हुए बोला, ठीक है बाबा जी, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा, जितना मेरी जात से हो सकेगा। आप हुक्म करें, हुआ क्या है? मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश हो गए थे। मेरा एक मुलाजिम और एक सिपाही कमरे में ही मौजूद था। वो एक परेशान निगाह उन दोनों पर डालकर बोले, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मैं किसी की मौजूदगी में आपसे बात नहीं कर सकता। उस आदमी का ये कहना था कि मेरा एक मुलाजिम यकदम गुस्से से बोला, बाबा जी, जो बात करनी है यहीं पर करो। अगर खुदा न खास्ता तुमने हमारे पीछे से साहब पर हमला कर दिया या फिर तुम्हारा कोई और इरादा हुआ, तब हम क्या करेंगे? हमें भी सरकार को जवाब देना होता है। उसकी बदतमीजी से बात करने पर उस बूढ़े शख्स ने मुझे परेशान होकर देखा था। उस मुलाजिम की बात भी गलत नहीं थी। उनको मेरी हिफाजत पर ही मामूर किया गया था। लेकिन फिलहाल उस आदमी की बात सुनने के लिए मुझे उन दोनों को बाहर भेजना ही था। मैंने इशारे से उन्हें बाहर जाने का हुक्म दिया तो वो दोनों ना चाहते हुए भी बाहर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैंने उस बूढ़े पर एक खामोश निगाह डाली थी और सवालिया बोला, अब बताएं हुआ क्या है? आप क्यों इतना हलकान हो रहे हैं और क्यों इतना रो रहे हैं? ऐसा क्या है जो अगर आपने मुझे नहीं बताया और मैंने आपकी मदद ना की
तो तबाह हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर मुझे हर एक बात बताएं, और प्लीज़ बाबा जी मुझसे कुछ छुपाना मत, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी मामलात सामने आते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी आदत में शुमार था, बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान हों, मैं सबसे इज्जत से पेश आता था। हाँ बेशक अल्लाह ने मुझे रुतबा दिया था, मुकाम दिया था, लेकिन मैं इस रुतबे का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता था। मेरा मानना था कि मरने के बाद मुझे रब्बुल आलमीन को अपना चेहरा दिखाना है। अगर आज मैं रिश्वत ले लूँगा, लोगों की मदद नहीं करूँगा, तब आखिरत में कैसे खुद को बचाऊँगा? क्योंकि मुझे इल्म है ये दुनिया आर्जी है, असल ठिकाना आखिरत ही है। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा धीमी आवाज में बोला था, मैं एक मस्जिद का पेश इमाम हूँ। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। वो मजीद बोला, मुझ पर एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम आ चुका है। खुदा ताला ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा, 2 अपने घर की हो गई हैं, तीसरी मेरे साथ रहती थी, लेकिन उसका कत्ल हो गया, और इल्ज़ाम मुझ पर है कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया, मगर पूरा मोहल्ला और हर एक शख्स यही कहता है कि मैं जालिम हूँ, मैंने अपनी बेटी को मारा है। कुछ ही देर बाद मेरे खिलाफ सबूत यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे और आप मुझे कैद कर लेंगे। इसीलिए मैं आपके पास पहले ही आ गया, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक मस्जिद का पेश इमाम हूँ। क्या मुझे इल्म नहीं होगा कि झूठ बोलना कितना बड़ा सख्त गुनाह है? उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। कोई शख्स अपना इल्जाम लेकर मेरे पास क्यों आएगा? ये एक सोचने वाली बात थी। क्या वो खुद को पारसा साबित करना चाहता था, या फिर वो सचमुच विक्टिम था? मेरे दिमाग में यकदम 2 सोचें आई थी। अभी मैं कुछ कहता, इससे पहले ही मेरे ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर मौजूद मुलाजिम को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो सर झुकाकर बोला, सर एक कत्ल का केस आया है, आपको याद फरमाया जा रहा है। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो आप बाहर आ जाएं। मुलाजिम की बात सुनते ही वो बूढ़ा शख्स परेशान लहजे में बोला था, सर ये केस मेरे लिए आया है, यहाँ तक मुझे अंदाजा है। आपसे गुजारिश है आप मेरी मदद कर दें, वरना सब बाद में पछताएंगे। मैं उस आदमी की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका नूरानी चेहरा देखता तो मेरा दिल फौरन कहता कि ये शख्स बेगुनाह है, लेकिन जैसे ही मैं नज़र दूसरी तरफ करता तो मुझे मेरा फर्ज नजर आता। दू मेरा फ- मैं उस बूढ़े को देखते हुए बोला था कि आप यहीं बैठिए, बाहर मामला कितना ही पुचीदा क्यों ना हो जाए, आप बाहर मत आना। उसने सर को हल्की जुम्बश दी और मैं अपने रिवॉल्वर उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर पहुंचा तो सामने काफी लोग मौजूद थे, बच्चे बूढ़े जवान, हर शख्स में चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक आदमी मुझे देखते हुए बोला, सर मैं अपने मोहल्ला कमेटी से आया हूँ, हमें आपके थाने में एक केस दर्ज करना है और आपसे अपील करनी है कि मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैंने सर को हल्की जुम्बश दी थी। वो मजीद बोला, सर ये केस हमारी मस्जिद के पेश इमाम का है। मुझे कहते हुए बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है कि वो एक जालिम और जाबिर शख्स था, नहायत ही गलीज इंसान है। उस आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें बेख्तियार बड़ी हो गईं। वो मजीद बोला, उस शख्स ने अपनी बेटी का कत्ल किया है, उसको ज्यादती का निशाना बनाया है, उसको अपने धंधे के लिए भी इस्तेमाल किया है। खुदा का शुक्र है कि उसकी 2 बेटियां तो बाइज्जत तरीके से अपने घर की हो गईं, लेकिन सबसे छोटी बेटी के साथ इसने इतना बड़ा जुल्म किया है कि हम सब चाहते हैं कि इस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा मिले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अभी के अभी हमें बता दें, ताकि हम कहीं और चले जाएं। उस आदमी की बात सुनकर मैं बोला, इस इलाके का थाना इंचार्ज मैं ही हूँ, यहाँ का केस मैं ही दर्ज करूँगा। और रही मस्जिद के इमाम की बात, अगर आपने मेरे पास केस दर्ज करवाया है तो ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि आपकी रिपोर्ट पर काम किया जाए। आप बेफिक्र होकर सब जा सकते हैं।
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کیس کی تفتیش کروں گا، اس آدمی کو تھانے میں بند کروں گا، کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ایک عورت اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بولی تھی، نہیں صاحب، تفتیش کا کوئی فائدہ نہیں، میں چشمدید گواہ ہوں، ان کی بیوی وہ ایک درندے ہیں، ان کے اندر رحم نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے میری بیٹی کا قتل کیا، پلیز ان کو سزا دی جائے، ان کو معافی نہ دی جائے، وہ ایک انسانی شکل میں درندے ہیں، آج انہوں نے میری بیٹی کو مارا ہے، کل یہ کسی اور کی بیٹی کو بھی مار دیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس آدمی کو جلد سے جلد سزا ملے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اس عورت کے منہ سے اس بوڑھے آدمی کے خلاف ایسی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا، لیکن فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ورنہ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ ان لوگوں کی رپورٹ درج کر لی گئی تھی اور انہیں حوصلہ دے کر بھیج دیا گیا تھا کہ آپ کی رپورٹ پر جلد کارروائی کی جائے گی۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے رپورٹ درج کروائی تھی، ان لوگوں کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بوڑھا شخص ہی قصوروار ہے، لیکن اگر میں اس سے نہ ملتا تو مجھے پتہ ہی نہ چل پاتا کہ کون قصوروار ہے اور کون نہیں۔ کچھ ہی دیر میں اپنے آفس کے باہر بیٹھا رہا تھا، دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہے تھے، میرے سپاہی، ملازمین سب قریب ہی موجود تھے۔ چند لمحے بعد میں نے سب کو اشارے سے اپنے کام کی طرف راغب ہونے کا حکم دیا تھا اور خود اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص زار قطار رو رہا تھا، دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں اس محکمہ میں پورے 10 سال سے تھا، چور، مجرم، وکٹم کون ہوتا ہے اب انسان کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتا تھا۔ اس بوڑھے پیش امام کو دیکھ کر میرا دل کہتا تھا کہ یہ شخص بے قصور ہے، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو بری طرح پھنسایا جا رہا ہے، لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ ایک 70 سالہ آدمی سے لوگوں کو ملے گا کیا۔ کچھ دیر میں دروازے پر کھڑا اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجھے اس کیس کی تفتیش کرنی ہے تو اس آدمی کو محفوظ مقام تک پہنچانا ہوگا، ورنہ دیر ہو جائے گی، عوام اس کو چیل کووں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دے گی۔ اس لیے بہتر تھا کہ یہ شخص میرے ہی گھر پر ٹھہرے۔ میں دوسرے شہر کا رہائشی تھا، ٹرانسفر کی وجہ سے اپنی فیملی سے دور ایک کوارٹر میں رہ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں تھانے کے پچھلے حصے سے نکال کر سیدھا اپنی گاڑی میں لے کر اپنے کوارٹر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ مجھے سزا دلائیں گے یا پھر میری مدد کریں گے؟ اس کی بات سن کر میں محض اتنا ہی بولا تھا کہ جو خدا کو منظور ہوگا میں وہ کروں گا، پہلے تفتیش کی جائے گی، اگر آپ مجرم نکلے تو آپ کو سزا ضرور ملے گی، اور اگر آپ وکٹم ہوئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، لیکن آپ پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ لیکن آپ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپانا، جس طرح آپ کی بیوی آپ پر الزام لگا کر گئی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس عمر میں اگر آپ کی بیوی آپ کے خلاف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کیا ہے۔ محلے والے سب ایک زبان ہو کر بول رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ضرور ہوگی۔ آپ مجھے گھر چل کر سکون سے اس تفصیل کے بارے میں بتائیں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے تاثرات سے میں بھانپ چکا تھا کہ وہ مجھے سچائی بتانے کے لیے تیار ہے، اسی لیے میں نے گاڑی رفتار ذرا تیز کر دی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میرا گھر آ گیا تھا۔ اس بوڑھے کو لے کر میں اپنے کوارٹر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، ابھی فی الحال مجھ میں ہمت نہیں ہے میں کچھ بھی تمہیں بتاؤں، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا تھا کہ بھلا حقیقت بتانے سے کیسا گریز، لیکن میں چپ رہا تھا۔ میں اس انسان کو موقع دینا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ، اسی لیے میں نے ایک مجرم کو اپنے گھر میں رہائش دی تھی۔ ڈر مجھے سپاہیوں کا بھی تھا، اگر اوپر سے آرڈر آ گئے، ان لوگوں نے مخبری کر دی
تو میری نوکری بھی خطرے میں آ سکتی تھی۔ اس لیے میں اس آدمی کو فی الحال ریسٹ کرنے کی ہدایت کر کے واپس اپنے تھانے میں آ گیا تھا۔ وہاں پہنچا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق بڑے افسر آئے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے فوراً اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک ریپ اور قتل کا معاملہ تھا۔ اتنی آسانی سے اس کیس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس مولوی صاحب کو گرفتار کرنے کے بھی وارنٹ دیے گئے تھے۔ فی الحال میں نے اپنے تمام سپاہیوں کو سمجھا دیا تھا کہ کسی کو بھی منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ شام 7 بجے کے قریب میں اپنے 2 حوالدار کے ہمراہ اس محلے میں گیا تھا جہاں پر مولوی صاحب رہائش پذیر تھے، تاکہ وہاں جا کر ان کے کردار کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر سکوں۔ پہلی ملاقات میری ایک عورت سے ہوئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے ایک بات کہی تھی، سر اس امام کو بالکل معاف نہیں کرنا۔ اس نے جتنی درندگی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ دکھائی ہے، اس شخص کو تو سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کیا؟ کوئی تو بات ہوگی۔ وہ عورت میری بات سن کر بولی، صاحب وہ بہت ظالم ہے۔ بیٹی نے غلط کام کرنے سے منع کیا تو درندگی دکھا کر اسے اپنے ہی صحن میں قتل کر دیا۔ وہ تو ہم لوگوں نے بر وقت دیکھ لیا، ورنہ یہ تو آدمی اس بچی کو اسی صحن میں دفن کر دیتا۔ یہ ہم سے کسی ایک کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اس خاتون کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ میرے دونوں سپاہی کافی غصے میں آ چکے تھے، لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ میں اب آگے بڑھ چکا تھا۔ میرا ارادہ اس مولوی کے گھر جانے کا تھا۔ گھر جا کر میں تھوڑی جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت ایسا تھا کہ ایک عورت کے گھر میں اس پہر ہمارا بنا لیڈی کانسٹیبل کے داخلہ ممنوع تھا۔ فی الحال میں نے اپنا رخ مسجد کی طرف کیا جہاں وہ پیش امام تھے۔ میرا دل بہت عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ صبح سے میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ جب سے یہ کیس میرے ہاتھ میں آیا تھا، مجھے اپنی کنڈیشن بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگتا کہ یہ آدمی بے قصور ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھتا تو یہی سب سے بڑا درندہ نظر آ رہا تھا۔ فی الحال میں دونوں پہلو کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ایک پہلو کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں کی انتظامیہ میرے پاس آ گئی تھی۔ سب کو علم تھا کہ کس معاملے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اس لیے مجھے فوراً ہی عزت دی گئی تھی۔ میں وہاں موجود ایک ذمہ دار شخص سے بولا، مولوی صاحب نے کبھی کوئی کمپلین وغیرہ دی ہو، مطلب پیسوں کے حوالے سے، یا پھر عجیب حرکت آپ لوگوں کو نظر آئی ہو تو پلیز ہمیں اطلاع کریں، کیونکہ وہ ایک امام تھے اور ان پر اتنی آسانی سے اتنا بڑا الزام لگ جانا کوئی معمولی بات نہیں، اور نہ ہی ہم اتنی جلدی ان پر ایکشن لے سکتے ہیں۔ سالوں سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اگر وہ بے قصور ہیں۔ میری بات سن کر ایک آدمی یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا اور غصہ کرتے ہوئے بولا، ایسے شخص کو تو سرعام پھانسی دینی چاہیے، بیچ چراہے میں جوتوں سے مارنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ہم اس کی مدد کریں؟ وہ ایک ظالم درندہ ہے جس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ ایسے شخص کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے آپ بہت دریا دل انسان ہیں، لیکن سر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو بالکل معافی نہیں دینی۔ اس کے جذباتی پن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی ناراض ہے، جبکہ ایک آدمی دھیمی آواز میں بولا، لیکن صاحب امام صاحب بہت نیک تھے، انہوں نے کبھی کوئی غلط کاری نہیں کی، کبھی پیسوں میں ہیرا پھیری نہیں کی، ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ کبھی بھی کوئی اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس آتا تھا، اس کو تحمل سے سمجھاتے، کہنے کو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ہماری مسجد کے علاوہ وہ کئی جگہوں پر جا کر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اپنا گھریلو مسئلہ یا پھر ذاتی زندگی کے مسائل ان کے پاس لے کر آتا تو اس کی ہر بات سنتے تھے، لیکن اچانک سے ان کا یہ عمل سب کو ہی حیران کر چکا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اولین ترجیح دی، دونوں بیٹیوں کی شادی بہت ہی طریقے سے کی،
अब जबकि तीसरी का नंबर आया तो उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये बात किसी को नहीं समझ आ रही, लेकिन उनकी बीवी का कहना है कि वो दरिंदे हैं, अपनी ही बेटी के साथ गलतकारी करते थे और जब बेटी ने मना करना चाहा तो उसको कत्ल कर दिया। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। उस आदमी की बात सुनकर मुझे कहानी का दूसरा पहलू भी अब धीरे धीरे नजर आने लगा था। पेश इमाम को देखकर मेरा दिल कहता था कि वो आदमी बेकसूर है, उसको बेवजह गुनहगार ठहराया जा रहा है। हाँ, ये बात थी कि कत्ल करते हुए कई लोगों ने देखा था, लेकिन कत्ल किया क्यों था ये बात जानना भी जरूरी था। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके मस्जिद से निकल आया था। फिर एक सिपाही मुझे देखते हुए बोला, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये केस काफी उलझा हुआ है। बेहतर होगा आप इमाम साहब से पूछिए कि असल हकीकत क्या है। जब आप पर वो भरोसा करके आपके सामने आ गए हैं तो बेहतर होगा कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करें। क्या पता इमाम साहब बेकसूर हो। मैंने सर को हल्की जुम्बश दी थी और उन दोनों को वापस थाने भेज दिया था। मेरा खुद का रुख अब मेरे अपने घर की तरफ था। महजब मौलवी साहब बचे थे जिनसे असल हकीकत सामने आनी थी, और दूसरा उनके घर की तलाशी। एक मुख्तसर मुसाफिर के बाद मैं क्वार्टर पहुंच गया था। गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क करके मैं सीधा अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मुझे घुटी घुटी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही निगाह दूसरे कमरे के दरवाजे तक गई, मेरा दिल धक से रह गया। इमाम साहब सजदे की हालत में जारों के तार रो रहे थे। उनकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। उनका लहराता हुआ वजूद मुझे अजीब कश्मकश में डाल रहा था। मैं चुपचाप कमरे में दाखिल हो गया था। वहां रखी हुई एक कुर्सी पर सुकून से बैठ गया था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो सजदे की हालत से उठे थे। चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, रुखसार आंखों से आंसुओं से भीगे हुए थे। मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था, उनके पास जमीन पर बैठ गया था। मुझे कमरे में देखकर वो हैरान हुए थे। अभी वो कुछ कहते, इससे पहले मैंने उनका हाथ थामा था। उनकी जानिब देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ इमाम साहब, आप बहुत नेक हैं, लेकिन अभी तक जो तफ्तीश मैंने की, ज्यादातर लोगों ने आपके खिलाफ गवाही दी है। सबका कहना है आपने अपनी बेटी का कत्ल किया है और वजह गलतकारी करने पर एहतजाज करना है। मैं चाहता हूं अब आप सारी हकीकत खोल दें ताकि मामला जल्द से जल्द निपट सके। अगर आपका केस आगे पहुंच गया तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। मेरा दिल कहता है कि आप बेकसूर हैं, इसलिए मैं आपकी जाती तौर पर मदद कर रहा हूं, लेकिन आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और सर झुकाकर बोले थे, न जाने क्यों बेटा, मेरा दिल कहता है अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जाए नमाज पर बैठा हूँ। 70 साल मेरी उम्र है। मस्जिद का पेश इमाम रह चुका हूँ। इतना इल्म मुझे भी है कि अगर यहाँ बैठकर झूठ बोला, मर गया, तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें सच बता देना चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा था और फिर जैसे जैसे वो हकीकत से पर्दा उठाते गए, मेरे कदमों तले से जमीन निकलती चली गई। मैं फटी फटी निगाहों से उनकी जानिब देख रहा था, क्योंकि जिस इंसान का नाम वो ले रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अपना सगा खून था, मेरा छोटा भाई, जिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया था। आने वाले वक्त का एक मशहूर वकील। मैं अपना सर थाम चुका था। वो मजीद बोले, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था ताकि देख सकूं कि तुम कितना इंसाफ करते हो। मैं अब कुछ नहीं बोल पाया था, बिल्कुल खामोश हो गया था। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वक्त ऐसे दोहराया जा सकता है। चंद लम्हे में मौलवी साहब के पास ही बैठा रहा था, फिर उनकी जानिब देखते हुए बोला था, आपकी बातों में सच्चाई तो है, लेकिन यकीन करना मेरे बस की बात नहीं। पहले मैं तफ्तीश करूंगा, अपने भाई के हालात भी जांचूंगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा उम्मीद करता हूं आपके हक में होगा, वरना खुदा को जो मंजूर। ये बोलकर मैं खड़ा हो गया था। मेरा इरादा अब सुबह अपने भाई से मुलाकात करने का था। वो यहीं पास के हॉस्टल में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था
वो वकालत की डिग्री हासिल करने वाला था। यही वजह थी कि मैं थोड़ा परेशान था। रात गुजारना मेरे लिए मुहाल हो गया था। ये केस बहुत जल्दी निपट रहा था, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, मेरे हाथ पांव फूलते जा रहे थे। रात 10 बजे के करीब मेरी बस हो गई थी। मैं मजीद अपने घर पर नहीं बैठ पाया था। मौलवी साहब को ख्याल रखने की हदायत करके मैं हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। एक मुख्तसर मुसाफिर के बाद गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वहां की इंतजामिया से बात करके मेरी मुलाकात मेरे भाई से करवा दी गई थी, लेकिन हम दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी थी। वो सर झुकाकर बैठा हुआ था, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। उसको देखकर साफ लग रहा था मौलवी साहब जी ने झूठ नहीं कहा। वो कुछ कहता इससे पहले ही मैं बोला था, देखो रहमान, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, लेकिन अगर तुमने गुनाह किया है तो सच बताओ, आगे अल्लाह को भी हमें जवाब देना है। वकालत की डिग्री तो तुम हासिल कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ इंसाफ करना भी सीखो। मुझे बताओ, क्या तुमने मौलवी सगीरुद्दीन को जानते हो और उनकी बेटी आयशा? मेरा ये कहना था कि मेरा भाई मेरे सीने से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना इस बात की गवाही था कि वो मुजरिम है। मौलवी साहब का कहना था कि मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, कत्ल आपके भाई ने किया है। दरअसल मेरा भाई एक रेपिस्ट था। आयशा और उसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों के दरमियान वाबस्तगी बढ़ने लगी और धीरे धीरे बात मोहब्बत तक जा पहुंची। आयशा ने जब रिश्ते का मुतालबा किया, उसने सबसे पहले उसका जिस्म मांगा। वो इनकार करने लगी, वो मोहब्बत से पीछे हट गया। मोहब्बत में अंधी वो सब कुछ उस पर लुटा बैठी और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ब्लैकमेलिंग इतनी बढ़ गई कि आयशा की मां के साथ भी वही सब कुछ होना शुरू हो गया। और जब ये बात मौलवी साहब के कान में पड़ी, उन्होंने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन कत्ल हुआ वो काफी देर से पहुंचे। मेरा भाई आयशा का रेप कर चुका था और कत्ल भी कर गया था। मौलवी साहब की बीवी पड़ोस की खाला के घर थी और मौलवी साहब से पहले घर पहुंचे थे। उन्होंने जब अपनी बेटी को देखा, उसके करीब गए, उसी पर लोगों ने उन्हें देख लिया था और यहां से उन पर इल्जाम लगना शुरू हो गए। अपने भाई को रोता देखकर, उसकी माफियों को सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं जिन इंसाफ का बोलबाला करता था, मेरा ही सगा भाई मेरी पीठ में खंजर घोंप रहा था। मैं जानता था कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि इस मामले को मजीद घसीटूं। एक लम्हे के लिए मैं संगदिल हो गया था। दिल किया कि अपने भाई को बचा लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि मरने के बाद ये चेहरा रब को दिखाना है। अगर आज मैंने इंसाफ नहीं किया तो वो रब्बुल आलमीन मुझे माफ नहीं करेंगे। जिस तरह लोगों ने मौलवी साहब पर गलत इल्जामात लगाए थे, बीच चौराहे पर उन्हें कोड़े मारे जाएं, सरेआम फांसी दी जाए, इसी तरह मैंने सबके दरमियान उनका दफा करवाया था। उनकी बीवी से जब पूछा कि आप झूठ क्यों बोली, आपने शौहर के खिलाफ गवाही क्यों दी, तब उन्होंने बताया कि आपके भाई ने मुझे ब्लैकमेल किया था, कि अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो मेरी नाजेबा तस्वीर और मेरी हकीकत सब कुछ पता चल जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं ऐसा हो गया था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। जज साहब ने फांसी के ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन अपने कुछ असर व रसूख चलाकर मैंने फांसी को मुलतवी करवा दिया और उम्र कैद की सजा दिलाई थी। हाँ, इस मामले में थोड़ा खुद गर्ज हो गया था, लेकिन इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं अपने भाई को मरता हुआ देखता। मौलवी साहब को इस शान से उनके मुकाम पर पहुंचा दिया गया था। बेशक इंसान खता का पुतला है, लेकिन सजा देना कानून का फर्ज है और हर कानून के रखवाले को चाहिए कि अपना हो या पुराया, उसके साथ कानून बरकरार रखे, क्योंकि रब्बुल आलमीन की अदालत में जब हम खड़े होंगे तब हमारे साथ भी यही किया जाएगा। नाजरीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।